हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 है ना, चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं दोस्तों। और चैप्टर नंबर 4 जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। हर एक किताब में आप देखोगे तो अलग अलग नाम है, लेकिन चुंबकत्व तो रहेगा ही। तो भैया चैप्टर नंबर 4 का ये क्या करने जा रहे हैं, हम लोग लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो घबराना नहीं है, हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर लेक्चर नंबर 3 तक कर लिया हुआ। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलो भाई, अभी हम लोगों को टारगेट में लेके चलना है 2025 बोर्ड एग्जाम और साथ साथ में जेई और नीट को मेरे प्यारे बच्चों, साथ साथ में तीनों चीज लेके चल रहे हैं। तो भैया एकदम घबराना नहीं है, एकदम बिंदास पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। और यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिए। तो चलो भाई अब करते हैं शुरू। तो भैया सबसे पहले जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, बायो सावर्ट के नियम का उपयोग तो करेंगे। बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करके हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग करने वाले हैं कि किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण, तो लिख लेते हैं यहाँ पे हेडिंग टू, लिखेंगे वृत्ताकार वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चलो प्यारे बच्चों, हेडिंग कर लिए हम लोग। यहाँ पे बायो सावर्ट का नियम तो लागू करना है दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोग बायो सावर्ट के नियम को ही कंप्लीट कर रहे हैं। उससे जितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सबको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग एम्पियर के परिपथ नियम को कवर करेंगे, है ना। तो चलो भाई कर लेते हैं शुरुआत। तो भैया सबसे पहले हम लोग एक वृत्ताकार लूप बनाते हैं। चलो भाई, एक वृत्ताकार लूप हो गया। अब इसमें करंट फ्लो करा देते हैं। चलिए करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो करा दिया। हमको बिंदु ओ पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। यहां पे हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। यहां पे दोस्तों हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या करें सर, तो हम लोग एक काम करते हैं। सबसे पहली बात, करंट के डायरेक्शन में ही क्या होता है, अल्पांश होता है हम लोगों को। क्योंकि दोस्तों एक साथ में हम पूरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तार के कारण, इस लूप के कारण कंप्लीटली एक ही बार में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकाल सकते। बायो सावर्ट ने क्या कहा कि यार क्या करना है कि अल्प अल्प यानी छोटे छोटे एलिमेंट काटेंगे, उस एलिमेंट से छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उन छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग एक साथ इंटीग्रेट कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, टोटल कर देंगे। तो जो टोटल मिलेगा, छोटे छोटे काट करके टोटल जो मिलेगा भैया, उसका मतलब जितना छोटे छोटे आप काटेंगे उन सभी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो टोटल आ जाएगा इस लूप का। तो आओ भाई देखते हैं इस लूप। मान लीजिए यहाँ पे एक एलिमेंट्स काट लिया, तो डीएल का डायरेक्शन इसके स्पर्श जैसे टेंजेंट होगा, ये चलो डीएल। उसी तरह से भैया यहाँ पे भी काटेंगे तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में डीएल हो जाएगा। चलो डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, एकदम बिल्कुल है। वैसे ही अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी अगर हम एक डीएल यानी छोटा सा अल्पंश काटेंगे तो ये डीएल का डायरेक्शन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जहां पे भी आप काटोगे यहीं पे काट लो, तो इस अल्पंश का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये डीएल। तो चलिए भैया यहां से यहां पे कहीं एक जगह लेते हैं, यहां से यहां पे इसका डिस्टेंस अगर देखो तो ए मान लेते हैं। वैसे ही हर जगह तो ए ही होगा, हर जगह ए होगा जहां जहां से आप काटोगे, क्योंकि ये सर्कल है और वृत्त के चारों ओर सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है सर। आपने अल्पांश काट लिया। अब इस अल्पांश और इस डिस्टेंस के बीच हर जगह कितना का एंगल दिख रहा है,
90 डिग्री, यहाँ भी आपको 90 दिखेगा। जहां आप काटोगे दोस्तों आपको क्या दिखने वाला है, 90 डिग्री ही दिखने वाला है। यानी थीटा कितना बन रहा है, अगर आप देखो भैया, हम लोग जब बायो सावर्ट लॉ पढ़ रहे थे तो करंट फ्लो कराए डीएल काटते हैं, यहाँ पे अगर निकालना होता तो इसके बीच में थीटा होता है ना, तो इसी के बीच में देखो डीएल और इस लाइन के बीच कितना का एंगल, इतना। यहां पे हम लोग आर यूज कर रहे थे, यहाँ ए कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बायो सावर्ट के नियम के अनुसार हम लोग कर लेते हैं भाई। और यहाँ कुछ बताने के लिए है, आप जहां भी काटो दोस्तों, जहां भी काटो इतना ही आएगा। तो बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करना है, बायो सावर्ट के नियम से, यहां थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, हर जगह कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो भैया बायो सावर्ट के नियम से हम लोग देखेंगे तो इस डीएल अल्पांश के कारण धारावाही लिखते हैं, धारावाही, हाँ, धारावाही अल्पांश, अल्पांश हमने क्या ले रखा है, डीएल, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब छोटी सी अल्पांश के कारण छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना भैया, तो हम लोग क्या करने वाले, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे ना, तो डीवी इज इक्वल टू बायो सावर्ट के नियम से डीवी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपन 4 पाई इनटू आई डीएल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, आर की जगह क्या यूज करना, ए स्क्वायर। अब थीटा की बात करूं तो थीटा कितना है, 90 डिग्री लेना है। देखो यहां भी 90, यहां भी, जहां से निकालो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स काटना है। रुकिए दोस्तों, ऐसे ही छोटे छोटे एलिमेंट्स काटना है, और छोटे छोटे एलिमेंट्स काट करके उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही निकालना, छोटा 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 छोटा, और एक साथ में सबको इंटीग्रेट कर देना, छिछा तो क्या रे मेरे छोटे छोटे बच्चों, तो अब हम लोग डीवी यहाँ पे थीटा लगा लूं तो डीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई इनटू आई डीएल साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू अपन ए स्क्वायर, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 तो 1 लगा लेंगे तो डीवी मेरे को मिलेगा यहाँ पे म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई डीएल अपन ए का स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए, पूरा लूप का चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो देखो जहां भी निकालेंगे यही निकलेगा। तो अब एक काम करो, इसको टोटल कर दो, इंटीग्रेट कर दो, आपको पूरा मिल जाएगा। तो लिखेंगे पूरे लूप का चुंबकीय क्षेत्र की हो जाएगा भाई, यहां हो जाएगा बी इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर लेंगे पूरे लूप का यानी सर्कल का, यहाँ लूप आप लिख दीजिए, पूरा लूप का, लूप कैसा, सर्कल के रूप में है, यहाँ हो गया डीबी। अरे डीबी इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आईडीएल अपन ए स्क्वायर। देखो यहां सबसे पहली बात तो यहां भैया सब कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, केवल डीएल आपका कांस्टेंट नहीं है, तो आप सब बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन डीएल, और डीएल का इंटीग्रेशन अगर करने जाऊं तो क्या मिलेगा हमको, एल मिलेगा। क्या हो गया, म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई अपन ए स्क्वायर इंटू एल। एल क्या है, इसकी परिधि है, और हमको पता है वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, और आर की जगह क्या यूज करना है, आर की जगह हमको ए ना, रेडियस क्या है इसका, ए है, त्रिज्या क्या है, ए है, तो एल बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए और ए कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, कितना आया भाई,
आपका आया म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए, ये हम लोगों का बी निकला। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? बोल सर एकदम ठीक ठाक है। तो चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इससे बहुत सारा अभी क्वेश्चन करने वाले, घबराने का नहीं। एक सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों। हाँ तो ले लिया ना भैया। अब हम लोग देखते हैं, चलिए क्वेश्चन आ जाओ जी। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है सर।